मुगल एम्पायर में औरंगजेब की चर्चा क्यों लोग पढ़ेंगे? औरंगजेब का इस कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा? यही कंट्रीब्यूशन रहा कि विश्वनाथ जी का मंदिर गिरा दिए, जहां जहां हिंदू धर्म का मंदिर था, मठ था, महात्मा लोग का घर था, सब तोड़ दिए, सनातन धर्म की संस्कृति और भारत की सभ्यता को समाप्त करने का प्रयास किए। इसलिए औरंगजेब महान हो गए। और वीर सावरकर ने भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ा। तो वीर सावरकर का इतिहास पढ़ा रहे हैं तो जेएनयू में बवाल हो रहा है। देश का नौजवान भगवान राम की तरह नौजवान बने तब तो देश का भला हो सकता है। देश का नौजवान अभिमन्यु की भांति नौजवान बने तब तो देश का भला हो सकता है। देश का नौजवान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों जैसा नौजवान बने तब राष्ट्र का भला हो सकता है। हुआ क्या, बीच के कालखंड में हिंदुस्तान के नौजवानों के अंदर औरंगजेबी नौजवान बनने की प्रेरणा ज्यादा जागरूक हो गई। राम ने सत्ता का त्याग कर दिया मां के कहने पर। अभिमन्यु ने अपने जीवन को बेदी पर चढ़ा दिया देश, समाज और न्याय के ध्वज को फहराने के लिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, बटुकेश्वर जैसे महान वीर सपूतों ने भारत माता के पैरों में जकड़ी हुई जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, पीछे नहीं हटे। लेकिन हुआ क्या, मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब नाम का एक नौजवान उभरा जिसने राजगद्दी पाने के लिए बाप और भाई पर भी जुल्म ढा दिए और उसके बाद भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का सुनियोजित प्रयास किया। वो तो धन्यवाद दीजिए कि ये भगवान कृष्ण और राम की भूमि है कि नौजवानों ने लड़कर भिड़कर अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा लिया। देश के नौजवानों को इंडियन जो कल्चर रहा है उसको अडॉप्ट करना होगा। मैंने अशफाकुल्ला खान का नाम लिया भगत सिंह जी के साथ। भगत सिंह सिख थे और अशफाकुल्ला खान मुसलमान थे। यह देश वीर अब्दुल हमीद अंसारी की पूजा करता है। यह देश रामेश्वरम जैसे छोटे से शहर में पैदा हुए पेपर बेचते बेचते महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति के पद पर जाने वाले कलाम की पूजा करता है। लेकिन यह देश कसाब और औरंगजेब की पूजा नहीं कर सकता है। कसाब और औरंगजेब जैसे लोगों ने हमारे देश का बड़ा नुकसान किया। अफजल गुरु डॉक्टरी की पढ़ाई करके लेकिन भारत के संसद पर बम लेके आ गया। लेकिन आप क्यों सोचते हैं? हम नहीं सोचते हैं, ये रिकॉर्ड है ना। धर्म का नाम पे देश को, युवाओं को जोड़ा जा सकता है। ऐसा है, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों सोचते हैं? धर्म का मतलब रिलीजन थोड़े होता है। धर्म का मतलब सत्य होता है। धर्म का मतलब न्याय होता है। धर्म का मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना होता है। संविधान भी तो हमें धर्म पालन करने का अधिकार देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ा सेकुलर लोग इस देश में थोड़े कोई हुए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को ही धर्म माना। हम संविधान को धर्म मानते हैं। हम हिंदुइज्म, हम वीर सावरकर के साहित्य को अगर पढ़ाया जाएगा तो क्या गलती है? अगर वीर सावरकर भारत माता की आजादी की लड़ाई लड़ने के क्रम में 27 साल, 30 साल, 20 साल सेलुलर जेल में रहे, अंडा सेल में रहे, और उसकी बात अगर नौजवानों और बच्चों के बीच में पढ़ाई जा रही है तो आपत्ति क्यों? मुगल एम्पायर में औरंगजेब की चर्चा क्यों लोग पढ़ेंगे? औरंगजेब का इस कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा? यही कंट्रीब्यूशन रहा कि विश्वनाथ जी का मंदिर गिरा दिए, जहां जहां हिंदू धर्म का मंदिर था, मठ था, महात्मा लोग का घर था, सब तोड़ दिए, सनातन धर्म की संस्कृति और भारत की सभ्यता को समाप्त करने का प्रयास किए। इसलिए औरंगजेब महान हो गए। और वीर सावरकर ने भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ा। तो वीर सावरकर का इतिहास पढ़ा रहे हैं तो जेएनयू में बवाल हो रहा है। राम मंदिर का ऊपर आपको क्या बोलना है? अरे भाई, राम मंदिर नहीं बनेगा अयोध्या में तो इस्लामाबाद या कराची या लाहौर में बनेगा। मंदिर अगर पुरी में जगन्नाथ जी की पूजा नहीं होगी, जगन्नाथ जी के धाम पर जाके हम लोग जय जगन्नाथ नहीं करेंगे, सुभद्रा जी को प्रणाम नहीं करेंगे, बलराम जी को प्रणाम नहीं करेंगे, तो कहाँ चले जाएं? लाहौर चले जाएं कि काबुल चले जाएं, अफगानिस्तान? हम धर्म की बात अलग है। इंडिया नहीं, इंडिया इज अ सेक्युलर एंड सोवरेन कंट्री। We believe in constitution. India is not a country which can be ruled according to the religion as happening in Pakistan. आप देखिए, भारत का विभाजन 14 अगस्त को हुआ। क्या ये सोचते हैं रोहित जी, यहाँ पे व्यक्ति को बोलने का पूरा आजादी है? पूरा है, पूरा है, तभी तो हम आपके चैनल पर बोल रहे हैं और आप पूछ रहे हैं। आप बोल रहे हैं
आप सब बोल रहा हो है, सकता है, हम ना सब बोल बोल रहा है, आप भी बोल सकते हैं। आप नहीं बोलते तो दिखता कैसे? इस तरह रोज आप का- इतना बड़ा बड़ा स्टोरी करते हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, उड़ीसा भास्कर को देखते हैं। उड़ीसा के संदर्भ में कोई जानकारी लेना होता लोगों है, को कितना भी अभी नवीन आप बाबू देखें, की सरकार में कुछ भी गलती होता है सबसे पहले उड़ीसा भास्कर दिखाता है। जरूर लिखते हैं। नहीं नहीं, ये जानते हैं क्या हो अभी गया है? रिसेंटली बीबीसी के ऊपर क्या बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, आपको? आदरणीय मधु जी, बीबीसी के देखिए, ऊपर क्या बोल रहा है बीबीसी जो है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, देश का तो नहीं लेकिन दुनिया का एक बड़ा न्यूज एजेंसी है, बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो अगर मान लीजिए इनकम टैक्स का ऑडिट हो रहा है तो राहुल गांधी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, राहुल गांधी का बात पे नहीं जा रहा हूं। मैं जयराम ये रमेश के पूछना पेट में आपको क्यों चाह दर्द हो रहा है? ये बीबीसी को बवाल अभी क्यों- नहीं, बवाल कौन कर रहा है? बवाल कौन कर रहा है? चाहिए बताइए। हम आपके ऑफिस में आए सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ संवाद करने, और अचानक हम बेहोश होकर गिर गए, तो आप इसको मिस इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं कि मधु मोहंती जी के ऑफिस में गए, चाय पिए तो बेहोश हो गए? सब चीज तो संयोग अब नहीं आ सकता है। ये संयोग ही है, क्योंकि मुझे ऐसा उड़ीसा लगता है। भास्कर ग्रुप का भी इनकम टैक्स रेट हुआ देखिए, था, अब जो कुछ ये controversy ये न्यूज़ ये में दिया ये था। सब तो भारत सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं वो इस पर बोल सकते हैं। हम लोग तो कॉमन मैन हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं नहीं। लेकिन ये जरूर है कि देश में कोई भी दल अगर अच्छा करे तो जनता उसके साथ रहती है। इस देश में 50 साल कांग्रेस का भी रूल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं? और आपको याद होगा इमरजेंसी के समय भी पत्रकारों के ऊपर सेंसरशिप रहा है। आज थोड़े हो रहा है। नहीं, आज तो आप देखिए, लोग वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, चैनलों पर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को जो मन में आता है बोलते हैं। फेसबुक इतना बढ़िया चीज है, लाइव कीजिए और सबको बोलते रहिए। कहाँ मोदी जी सबके ऊपर सेंसर लगा रहे हैं? नहीं, मैं मोदी जी का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पत्रकार सोचते हैं जो उनका पर अत्याचार किया जाता है। नहीं, वो अपने से सोचते हैं। वो लोग, हमको लगता है कि पूर्वाग्रह की बीमारी से ग्रसित हो गए। ये बताएं, आप तो इतना जगह घूम रहे हैं, कितना युवा जुड़ रहे हैं आपका इसमें? देखिए, हमारे संगठन से लगातार नौजवानों की संख्या जुड़ने की बढ़ रही है, और हम परिवारवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मानना है परिवारवाद मतलब क्या बोलना नेपोटिज्म, चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री का बेटा मंत्री और मंत्री का बेटा विधायक, विधायक का बेटा जिला पंचायत सदस्य। तो हर पार्टी में तो हम सब पार्टी का बात थोड़े कर रहे हैं, हम तो पूरे देश का बात कर रहे हैं। हम किसी एक पार्टी का बात थोड़े कर रहे हैं। जो परिवारवाद करेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। राजकुमारिया सल्तनत नहीं चलने देंगे। गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बने, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने और गरीब के कल्याण का काम करे। नहीं करेगा, कान पकड़ के जनता उतार देगी। कितना युवा आप सोच रहे हैं जुड़े हैं? देखिए, बहुत जुड़ गए हैं, उसका कोई औदित नहीं है, लेकिन करोड़ों नौजवानों का, गरीबों का समर्थन हम लोगों के साथ है, और हम लोग लगातार भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उड़ीसा के लिए कुछ स्पेसिफिक योजना? देखिए, उड़ीसा तो जगन्नाथ जी की भूमि है, कलिंग की भूमि है। यहाँ तो आने के बाद मन तृप्त हो जाता है। गोवर्धन मठ और तमाम लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर सब यही है। तो भगवान की कृपा से इस प्रदेश की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। उड़ीसा के लोग बड़े सज्जन, बड़े सुसज्जित, बड़े सुव्यवस्थित और बड़े अनुशासित हैं, और उड़ीसा के लोगों ने हर कालखंड में भारत के वैभव हम काम कर रहे हैं। उड़ीसा युवाओं के लिए आपका मैसेज क्या है? उड़ीसा के नौजवानों से अपील है कि भ्रष्टाचार, भय और भूख के खिलाफ खड़े होइए। आपको लगता हो कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ खड़े होकर लड़िए और संघर्ष कीजिए, और भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।